गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 9th में आपका चैप्टर 4 क्लाइमेट। हम क्लाइमेट के बारे में देखते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है कि क्लाइमेट को क्या है, रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ऑफ द लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर। क्या बताया कि जो वेदर होता है और क्लाइमेट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस क्या होता है कि क्लाइमेट वो कंडीशन होती है जो लगभग किसी एरिया के 30 ईयर के आसपास का वहां का एनवायरमेंट के बारे में बताती हो, वहां की कंडीशन के बारे में बताती है। तो मोर देन 30 ईयर की कंडीशन बताने वाली पोजीशन को क्या कहेंगे, हम क्लाइमेट कहेंगे। कि वहां पर मौसम कैसा है, वहां टेम्परेचर कितना है, विंड कैसी चल रही है, रेनफॉल कैसा होता है, वहां की ह्यूमिडिटी कैसी है, वहां की प्रेसिपिटेशन क्या है, वर्षण वहां कैसा होता है, ये तमाम जो चीजें हैं वो बताएंगे आपको कि क्लाइमेट क्या होता है। अब वेदर की बात करें तो वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब वो एक निश्चित जगह, एक निश्चित क्षेत्र जिसके अंदर कुछ टेम्परेरी रूप से मौसम की घटनाएं जो बदलती रहती हैं या वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में जो बताता है वो हमारा वेदर कहलाता है, मौसम कहलाता है। कि मौसम पल पल में बदलता है, हर एरिया में बदलता है, अलग अलग होता है, लेकिन क्लाइमेट एक लंबे एरिया में एक समान होता है, सेम होता है, वो भी लगभग 30 ईयर तक सेम पोजीशन पे रहता है। तो वो होता है आपका क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेदर क्या है, कि वो मौसमी घटनाएं जो वहां के वातावरण के बारे में बताती है, वहां के पर्यावरण के बारे में बताती है, और ये जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। फिर बताया फैक्टर इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला बताया इसमें लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल जोन जो है वो इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ होता है और लगभग ये 23 डिग्री एंड हाफ तक यहाँ तक चलता है, सब ट्रॉपिकल जोन आ जाता है। अगर हम साउथ साइड में चलते हैं तो सब ट्रॉपिकल जोन आता है 23.5 डिग्री तक। तो दोनों जोन के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। लगभग ट्रॉपिकल जोन में +30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, मतलब 36 से ऊपर ही रहेगा। कम रहने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ सन रेज सीधी डायरेक्टली यहाँ पर पड़ती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ साइड में चले जाएंगे, तो लगभग 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सब ट्रॉपिकल जोन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ट्रॉपिक और कैंसर शुरू हो जाता है, और यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न शुरू हो जाता है। तो दोनों जोन के अंदर टेम्परेचर लगभग क्या रहेगा, हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्मल ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो यहाँ +24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर लगभग बना रहता है, इससे ऊपर ही रहता है। तो भारत की स्थिति की हम बात करें तो इंडिया की पोजीशन जो है सब ट्रॉपिकल जोन में आती है, और सब ट्रॉपिकल जोन पे जो इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लगभग 23.5 डिग्री भारत के मिड पार्ट से होकर गुजरती है और भारत को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ का जो जोन, टेम्परेट जोन है वो सब ट्रॉपिक जोन में आता है। और इसमें भी जो साउथ साइड वाली जो पोजीशन है जिसको हम डक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, तो इस पार्ट में 3 तरफ क्या है, ओशंस हैं। मतलब एक तरफ अरेबियन सी आ गया और बंगाल आ गया, नीचे इंडियन ओशन आ गया। तो तीनों की क्लाइमेट कंडीशन में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि आपको पता हो तो जो वाटर पोर्शन है वो धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो यहाँ डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं, तो माउंटेन हिमालय आता है, और माउंटेन हिमालय की वजह से वो इलाका ठंडा रहता है, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर होते हैं बर्फ के, इस वजह से वहां पर ठंडक ज्यादा होती है। तो ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया की पोजीशन है। जैसे ही हम नीचे आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो लगभग यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है, और ये कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम और नीचे चले जाएंगे 66.5 डिग्री उस पे पोलर जोन आ जाएगा, और पोलर जोन का लगभग टेम्परेचर होता है वो -33 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है, बल्कि इससे भी ज्यादा जा सकता है। मतलब हमेशा यहाँ पर क्या होना है, बर्फ जमीय फ्रोजन जोन होता है। उसके ऊपर चले जाते हैं नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पर भी 66.5 डिग्री पे जब हम जाते हैं
तो यहाँ -7 डिग्री से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो मतलब सीधा साफ है कि यहाँ भी पोलर जोन होगा और हमेशा बर्फ जमी रहेगी। अब हम बात करते हैं लेटीट्यूड की बात होगी कि लेटीट्यूड के आधार पर हम किस प्रकार हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करने की बातें करते हैं। तो लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हमेशा क्या बताती हैं, हमारे पर्यावरण के जलवायु कंडीशन के बारे में, क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बताती हैं। मैंने आपको दोनों चीजों के बारे में बताया था। दो लाइन होती है, एक होती है लेटीट्यूड, एक होती है लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड जो लाइनें होती है, जो लेटिव लाइन होती है, वो क्या बताती हैं, हमेशा टेम्परेचर के बारे में बताती हैं। लॉन्गिट्यूड जो खड़ी लाइन होती है वो हमारे टाइम जोन के बारे में बताती हैं। अब सेकंड आता है पॉइंट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। तो ऊंचाई के आधार पर हम बात करें तो ये भी हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम हाइट पे चले जाते हैं या ऊपर चलते चले जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर या तो स्नोफॉल होगा या बर्फ जमी रहेगी या बहुत ठंडी हवाएं वहां चलेंगी। तो कोल्ड विंड की वजह से जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के उत्तर दिशा में जो माउंटेन हिमालय, इसकी एवरेज हाइट मानी गई 6000 मीटर। तो 6000 मीटर के ऊपर जब जैसे ये सी लेवल से नापी जाती है, हाइट हमेशा सी लेवल से नापी जाती है। सी लेवल से जब ऊपर चलते हैं तो लगभग 6000 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर बहुत कम होता चला जाता है और बर्फ जमी रहती है या ठंडा टेम्परेचर रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम हमारे अर्थ के आसपास या हमारे जो सरफेस के आसपास रहते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होता है और वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने से वहां पर गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी और ऊपर जैसे जाएंगे वहां पर ठंडक होती चली जाएगी। इसलिए हम राजस्थान की दृष्टि से हम देखें तो माउंट आबू की हाइट अच्छी खासी है। तो माउंट आबू की हाइट के कारण वहां पर अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है और अच्छा मौसम बना रहता है। तो ये चीज है कि एल्टीट्यूड भी हमारे क्लाइमेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब थर्ड चीज बताई इन्होंने, प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर और विंड का भी बहुत बड़ा प्ले है इसमें। ये रोल प्ले क्यों करती हैं, क्योंकि प्रेशर जब होगा, लो एरिया प्रेशर या हाई एरिया प्रेशर रहेगा। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम इंडिया की पोर्शन की बात करें तो यहाँ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन, तो तीनों तरफ जो है वाटर जोन होने के कारण यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। और हाई एयर प्रेशर रहेगा तो हवाएं हमेशा कहां चलेंगी, वाटर टू लैंड फॉर्म की तरफ चलेंगी। तो लैंड फॉर्म की तरफ जाएंगी तो यहाँ लो एयर प्रेशर रहेगा और लोअर प्रेशर रहेगा तो यहाँ पर हवाएं बहुत तेजी से अंदर आएंगी और कई प्रकार के साइक्लोन जैसी स्थितियां पैदा होंगी। तो बात करें कि यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा जो वाटर बॉडी का है और जो लैंड बॉडी पार्ट का है वो टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा। लेकिन सर्दियों की अगर बात करें तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ओशन टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहेगा लेकिन लैंड फॉर्म वाला जो टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा और यहाँ पर ठंडक ज्यादा पड़ेगी या सर्दी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार हमारा प्रेशर जो है ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्लाइमेट कंडीशन को चेंज करने में। कि ठंडी हवाएं जैसे मान लो माउंटेन हिमालय की तरफ से, साइबेरिया की तरफ से आने वाली जो कोल्ड विंड है जब वो भारत में आती है सर्दियों में तो यहाँ ठिठुराने देने वाली सर्दी पड़ती है। लेकिन हम गर्मियों की अगर बात करें तो वहां से आने वाली हवाएं हमें ठंडक महसूस कराती हैं और गर्मी को शांत करती हैं। इसके अलावा आता है विंड्स का दौर। तो विंड्स जब चलती हैं तो जैसे साइबेरिया विंड्स आएंगी तो यहाँ ठंडक बढ़ा देंगी। लेकिन हमारे यहाँ पर वेस्टर्न विंड्स जो आएंगी तो वेस्टर्न विंड के साथ कई बार पक्षियों भी है या चक्रवाती साइक्लोनिक जो रेनफॉल होता है, बारिश होती है और अचानक से भारत के अंदर बारिश होने लगती है। ये बारिश जब दो अलग अलग टाइम में होती है, जब सर्दियों में लगभग दिसंबर जनवरी के महीने में होती है तो प्यारे बच्चे उसको माउट बोलते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है और माउट के रूप में हमारे यहाँ पर छोटी मोटी वर्षा करती है। लेकिन यही वर्षा अगर जब गर्मियों के टाइम में आती है तो ये मानसून कालीन वर्षा कहलाती है। तो मानसून रेन सीजन जो आता है, जैसे अभी जो चल रहा है फिलहाल मानसूनी सीजन चल रहा है, तो मानसूनी सीजन का मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि जब मालाबार कोस्ट पे सबसे पहले मानसून दस्तक देता है तो हवाएं जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में गमन कर रही होती हैं। लेकिन जब दूसरी हवाएं जो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में जब ये रन हो रही हैं तो दोनों हवाएं टकराती हैं और टकराने के बाद यूटर्न लेती हैं और यूटर्न लेने के बाद ये मालाबार कोस्ट पे टकराकर यहाँ पर हेवी रेनफॉल करती हैं और देन आगे बढ़ती हैं। और जो मैंने आपको कल बताया था
जो एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू जिसको हम प्रायद्वीपीय भाट कहते हैं, यहाँ पर टकराकर हेवी रेनफॉल करता है। यहाँ कार्डमोन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसके साथ ही दोदा बेटा जैसी पर्वत श्रेणियां हैं, आगे बढ़ती हैं। फिर आपका सतपुड़ा आता है, फिर विंध्याचल आता है, और देन अरावली आती है और टकराकर आगे बढ़ती हैं। उसके बाद जो माउंटेन हिमालय से टकराकर वापस से रेनफॉल शुरू करती हैं, और असम के आसपास के एरिया में हेवी रेनफॉल करते हुए बे ऑफ बंगाल से अंडमान निकोबार टकराती हैं। अंडमान निकोबार के बाद वापस ये कोरोमंडल कोस्ट पे आती हैं और गिनी चुनी या हल्की फुल्की बारिश करती है, जिसको रिटर्निंग मानसून की बारिश या लौटते मानसून की बारिश कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं उसके ऊपरी जो एरिया है इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट, और इधर वाला जो ऊपरी एरिया है उसे कहते हैं सौराष्ट्र तट। तो ये सौराष्ट्र कोस्ट हुआ और ये उत्तरी सरकार कोस्ट हुआ। इन दोनों के ऊपर सामान्य स्थितियां बनी रहती है, ना यहाँ पर ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है ना यहाँ होता है। हेवी रेनफॉल होगा तो मालाबार कोस्ट पे होगा, देन आगे बढ़ते बढ़ते माउंटेन सीरीज से टकरा कर यहाँ पर होगा, फिर असम में मासिनराव चेरापूंजी स्थान पे होगा, वापस यहाँ आएंगी, फिर कोरोमंडल कोस्ट पे नॉर्मल मानसून बारिश करेगी। लेकिन इस मानसून का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, दक्षिणी भारत में इसमें आम की खेती में अच्छे मंजर आते हैं और बहुत भारी वर्षा होने के कारण यहाँ पर आम के मंजर अच्छे आते हैं और अच्छा उत्पादन होता है। इसलिए साउथ इंडियन लोग इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पर मैंगो रेनफॉल भी इसको बोलते हैं, मतलब आम की खेती के लिए बहुत इंपोर्टेंट होती है। तो अब इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेशर और विंड किस प्रकार इसको इफेक्ट करते हैं। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड, जो दबाव होगा, अब दबाव कहाँ होगा, नॉर्थ टू ईस्ट होगा या ईस्ट टू साउथ होगा, जो भी जिस कंडीशन में दबाव होगा उस दबाव के अकॉर्डिंग हम मौसम में क्या आ जाएंगे, परिवर्तन आ जाएंगे। अगर हमारे यहाँ हम बात करें, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ। अगर हवा वेस्ट टू ईस्ट चल रही है तो यहाँ की कंडीशन को क्या करेगी, चेंज कर देगी। साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है तो नॉर्थ साइड में क्या कर देगी, टेम्परेचर को चेंज कर देगी। अगर हवा ठंडी है तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, हवा गर्म है तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारी कंडीशन को बदलते रहते हैं। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स होते हैं, सरफेस जो धरातली हवाएं होती हैं जो रेगुलर चलती हैं, ये हवाओं से भी हमारा टेम्परेचर या क्लाइमेट जोन इफेक्ट होता है। फिर बताया अपर एयर सर्कुलेशन, हवाओं की भी एक लेयर होती है, एक अलग से पेटी होती है। जो लोअर विंड होती है वो हमेशा लगातार मूवमेंट करती रहती हैं, लेकिन अपर विंड जो होती हैं ये मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव करती हैं। जैसे बादलों का बनना है, वर्षा का होना है या वर्षा का ना होना है, ये अपर विंड जो एयर सर्कुलेशन है ये इफेक्ट डालता है, जिसे हम जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। जहां पर वायुयान उड़ा करते हैं, इसलिए उस लेयर में जो बहने वाली हवा होती है, विंड होती है, उसको हम जेट स्ट्रीम के, जेट विमान उड़ने के कारण वहां पर उसका नाम जेट स्ट्रीम निकाल दिया गया है। तो जेट स्ट्रीम जो सर्कुलेशन है, अपर एयर सर्कुलेशन है, ये हमारे क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब आता है वेस्टर्न साइक्लोन एंड डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिक साइक्लोन्स। जो वेस्टर्न साइड से जो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, ये अचानक आते हैं तो भारत के टेम्परेचर को एकाएक बदल देते हैं। कई बार प्यारे बच्चों, बाड़मेर जैसलमेर जैसे हालात में भी जहां बारिश बहुत कम होती है, इन वेस्टर्न साइक्लोन से भारी वर्षा होती है और बाढ़ आने के हालात पैदा हो जाती है। तो अचानक भयंकर गर्मी पड़ती है, साइक्लोन पैदा होते हैं, कभी गुजरात के पथ से, कभी पाकिस्तान के पथ से, तो कभी पश्चिमी रेगिस्तान मतलब राजस्थान के पश्चिमी भागों से एंट्री करते हैं और भारत में भारी वर्षा करते हैं। लेकिन कुछ क्षणिक बारिश होती है, आती है बहुत तेजी से आती है और वापस गायब हो जाती है। तो इससे भी हमारा ट्रॉपिक साइक्लोन जो है इफेक्ट करता है और हमारा क्लाइमेट प्रभावित होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपने ये ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन और पोलर जोन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा कि किस प्रकार हमारी चीजें इफेक्ट करती हैं। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो क्लाइमेट की बात करें, वेदर की बात करें, तो वेदर और क्लाइमेट के सेम एलिमेंट होते हैं, इनके एलिमेंट अलग अलग नहीं होते हैं। इनके एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बहुत जरूरी है कि बिना तापमान के हम जलवायु की या मौसम की बात ही नहीं कर सकते। हम तो मोस्टली देखते ही हैं कि आप बहुत ज्यादा धूप है या बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है या छाया हो रखी है या बादल हो रहे हैं। तो पहली चीज आती है टेम्परेचर, जो इसके मेन एलिमेंट में लागू होती है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वातावरण में वायु दाब कैसा है, प्रेशर कैसा है, दबाव कैसा है। तो दबाव अगर ज्यादा होगा तो हवाएं चलेंगी,
लो दबाव रहेगा तो हवाएं आएंगी, हाई रहेगा तो हवाएं यहां से गमन करेंगी, बाहर जाएंगी। विंड, हवाएं कैसी चल रही है, ठंडी चल रही है कि गर्म चल रही है कि नॉर्मल चल रही है, तो ये भी क्या करती है, इसके मेन एलिमेंट में आती है। इससे हमें पता लगता है कि क्लाइमेट या हमारा वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता भी डिपेंड करती है कि कई बार आपने देखा होगा बारिश के समय में आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, हवा में चिपचिपाहट भरा पसीना आता है तो हम कहते हैं या तो आर्द्रता है या ह्यूमिडिटी है या कुछ ऐसा गीला गीला सा महसूस होता है। आप कई बार आप कपड़े सुखाते हैं तो सूखते भी नहीं है, तो ये ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है कि वहां पर मौसम कैसा है। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण, वर्षा भी इसका मेन एलिमेंट माना जाता है कि वर्षा हो रही है तो कैसा मौसम होगा, नहीं हो रही है तो कैसा मौसम होगा। तो ये कुछ मेन एलिमेंट हैं जो क्लाइमेट के बारे में हमें बताते हैं। तो आपने बहुत कुछ इसके बारे में जान लिया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में इस पे डिटेल पे हम बात करेंगे। थैंक यू।